नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती हुई नजर आ रही है, प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित है, तो वहीं सरकारी अधिकारी और ठेकेदार मिलकर सरकार की मंशा में पलीता लगाते हुए जेब भरने का काम कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार इतना कि शेरपुर कला के सिमरिया होते हुए हाईवे को जोड़ने वाली निर्माणाधीन सड़क में बड़ा घोटाला करते हुए पुरानी पुलिया को सड़क किनारे मिट्टी से पाट कर नया दिखा दिया गया। आपको बता दें कि हाईवा को जोड़ने वाली सड़क में पहले तो डामर घोटाला सामने आया था, उसके बाद अब पूरी सड़क में बहुत बड़ा खेल सामने आया है। एक पुरानी पुलिया के ऊपर दिखावे के लिए कुछ ईंटें लगाकर उसे नया दर्शा दिया गया है, तो वहीं दूसरा सबसे बड़ा खेल एक और सामने आया है कि सड़क की साइडों से मिट्टी उठाकर सड़क का पाटान कर दिया गया है। ये सड़क शेरपुर कला होते हुए सिमरिया से हाईवे को जाती है और किसानों के लिए क्षेत्र की मेन सड़क है। इस सड़क से क्षेत्र के किसान अपना गन्ना सरकारी चीनी मिल पूरनपुर ले जाते हैं। सड़क में गुणवत्ता न होने से किसानों में रोष है और जल्द ही किसान उच्च अधिकारियों से मिलकर इस घोटाले की शिकायत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस्लामनगर सिमरिया के बीच छोटी सी नहर पर भी पुलिया नहीं बनाई गई। पुरानी पुलिया जो जर्जर हालत में है, उसकी चौड़ाई भी तकरीबन 8 से 10 फीट है, जिस पर पहले से ही खतरा बना हुआ है, लेकिन ठेकेदार और अधिशासी अभियंता अनदेखी के चलते वो पुरानी हालत में ही है। अब गौर करने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस मामले पर कब संज्ञान लेंगे, क्योंकि अगर इसी तरीके से जनता परेशान होती रही तो जनता की नाराजगी सरकार को भारी पड़ सकती है। इस समय हम मौजूद हैं शेरपुर रोड पे, जो चीनी मिल से इस्लाम नगर और सिमरिया राजीव नगर होते हुए जिस रोड का निर्माण हो रहा है, ये शेरपुर कला तक जाते हुए। आइए हम बात करते हैं इस रोड की कि डब्ल्यूडी की उदासीनता और ठेकेदार के चलते इस रोड पे बहुत ही घटिया क्वालिटी से निर्माण किया गया है। अब बहुत ही अहम बात है जो हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे पीछे जो पुलिया बनी हुई है, ये पुरानी पुलिया को नई पुलिया में डेंट पेंट करके रिपेयर करके इसका पैसा निकाल लिया गया विभाग और ठेकेदार के द्वारा। मिली भगत से इस पैसा को खा गए। देखिए किस तरह से लीपापोती की गई है इस पुलिया में। रोड के किनारे देखिए इस साइड पे किस तरह से इन लोगों ने निर्माण किया है। आगे भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से पुरानी पुलिया को नई पुलिया दर्शा के इन्होंने पेमेंट निकाल के खा गई हैं लोग। देखिए हम आपको दिखाते हैं पुराने पाइप हैं जो पहले से ही मौजूद थे इस पुलिया के ऊपर, और जो निर्माण किया गया है उस पर नई ईंटें लगा के उसी को रिपेयर कराया गया है। देखिए इधर किस तरह से क्या हाल है इस पुलिया का, और किस तरह से इस पर डेंट पेंट किया गया है। इस पुलिया पे निर्माण कार्य किया गया है ठेकेदार के द्वारा। कितनी ही घटिया क्वालिटी से निर्माण कार्य किया गया है। जबकि ये पाइप देखिए आप, कितना पुराना पाइप है, कई वर्षों पुराना लगा हुआ ये पाइप है। आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, नई चीज़ जो इस रोड का निर्माण कराया गया ठेकेदार के द्वारा जो हठमर्ता दिखाई गई है। हम आपको दिखाते हैं कि मिट्टी को इनको अलग से कहीं लाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने रोड के किनारे से ही मिट्टी जो है खुदाई करके उसी रोड को ना ही समतल कराया गया उस गड्ढे को। आज भी ऐसा ही है, अगर पानी का बहाव या कोई रोड पे ज़्यादा आगमन होगा तो ये रोड बाकायदा अपने आप खुद ही धंस जाएगा। कि जो मिट्टी यहाँ से उठाई गई है, तो मिट्टी यहाँ से ना उठा कर के कहीं दूसरी जगह से इनको लाना चाहिए था। वो खेत है किसी का, उनके खेत से मिट्टी उठाई गई, उसको समतल भी नहीं कराया गया। कितनी गलत तरीके से ठेकेदार के द्वारा इस रोड का निर्माण कार्य कराया गया। ठेकेदार से जब लोगों ने कहा, यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा, तो ठेकेदार का कहना ये था कि मैं सत्ता पक्ष का व्यक्ति हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं इसी तरह से अपनी मनमानी से ही काम कराऊंगा। आपको एक और ठेकेदारी की कारीगरी दिखाते हैं, जो इस पुलिया को छोड़ दिया गया, किस तरह से यहाँ जगह थी, बहाना कर दिया गया कि यहाँ पे विद्युत पोल है, विद्युत विभाग के द्वारा इनको नहीं हटाया जाए, जबकि यहाँ पे अच्छी खासी जगह थी और इस पुलिया का भी निर्माण और रोड का भी निर्माण हो सकता था। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाती हुई नजर आती है, लगातार दावे करती है कि भ्रष्टाचार नहीं होने देगी, लेकिन जिस तरीके से ऐसी खबरें सामने आती हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि भ्रष्टाचार अभी मिटा नहीं है। ऐसे में योगी सरकार इस मामले पर कैसे, कब और कितना संज्ञान लेती है, ये बात जरूर देखने वाली होगी। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।